इतनी एग्रेसिव रेट हाइकिंग साइकिल के बाद भी रिसेशन कहाँ है भाई? किधर रिसेशन? स्टॉक मार्केट को देखो तो वो तो बूम कर रही है, ये देखिए ज़रा। अच्छा, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो यूएस स्टॉक मार्केट के डिफरेंट इंडिसेस हैं, जैसे कि नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000, रसल माइक्रो कैप एंड देन S&P मिड कैप इंडेक्स, उन सब का एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। और आप देख सकते हैं कि सिवाय नैस्डैक और S&P 500 के जो दूसरे इंडेक्सेस हैं वो तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेगेटिव ग्रोथ या क्लोज टू जीरो ग्रोथ दे रहे हैं। इस चार्ट में हमने रसल 2000 को डबल क्लिक करके देखा है। हमने देखा कि इसमें किस तरह से वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो 7 स्टॉक्स हैं जिनको हम मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं, जिसमें फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया एंड टेस्ला शामिल हैं, उनकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट पूरे इंडेक्स को कवर कर रही है। यानी कि ये जो ग्रे लाइन आपको नजर आ रही है, जो कि नेगेटिव में जाके अब दोबारा से ऊपर आई है, दैट इज द रिमेनिंग इंडेक्स आउटसाइड ऑफ दोज 7 स्टॉक्स। अच्छा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने बहुत गौर से इसको देखना है। ये बेसिकली कंपैरिजन है रसल 3000 इंडेक्स माइनस ऑल दोज मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स कंपेयरिंग विद द यूएस 3 to 6 मंथ ट्रेजरी यील्ड। ठीक है, अगर आपने कैश रखना है अपने पास तो आपके पास क्या चॉइस है? आप या तो कनाडा में तो जीआईसी खरीदेंगे, ठीक है, या फिर आप यूएस ट्रेजरीज में जो शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज हैं उसमें अपना कैश पार्क करेंगे ताकि आप इजीली इसको लिक्विडेट कर सकें और आपको रिटर्न मिल सके। इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो यूएस 3 to 6 मंथ ट्रेजरी का रिटर्न है, जो कि ऑलमोस्ट 4.4% के करीब है, इसको हमने कंपेयर किया है रसल 3000 इंडेक्स के साथ माइनस ऑल दोज मैग्निफिसेंट 7। तो पूरा इंडेक्स जो है वो इस वक्त अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू कैश इक्विवेलेंट। लेट देन सिंकिंग, यानी कि हमें ये सुनने को मिलता है CNBC के ऊपर, ब्लूमबर्ग के ऊपर कि भाई स्टॉक मार्केट बूम कर रही है, रिसेशन किधर है? कोई रिसेशन नहीं है, हमने तो सॉफ्ट लैंडिंग किया, हमने लैंडिंग भी नहीं होने देनी है। इस तरह की इकॉनमी है हमारी। और अगर हम इकॉनमी को देखें तो बेसिकली वो 7 कंपनीज हैं जो स्टॉक की परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, अदरवाइज द स्टॉक मार्केट इज ऑलमोस्ट क्रैश्ड। तो पॉइंट इसमें यह है कि अगर उन मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स को आप निकाल दें, देन द इंटायर स्टॉक मार्केट इज ऑलरेडी क्रैश्ड, इज ऑलरेडी रिटर्निंग लेस देन व्हाट ए यूएस 6 मंथ ट्रेजरी कैन गिव यू रिटर्न। तो लेट देम सिंक इन। अगर आप ये समझें कि इंटायर स्टॉक मार्केट जो बूम कर रही है, दैट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और ये सोचें कि अगर ये 7 कंपनीज भी अब आगे जाके लॉस जनरेट करना शुरू हो जाएं, देन व्हाट्स गोना हैपन विद द यूएस इकॉनमी? थिंक अबाउट दैट।